The following is a lecture on the Kaliya Daman Leela from the Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 16, verses 33 and 34, on the topic of Kaliya's wives offer prayers to Krishna. This lecture is given by His Holiness Radha Govinda Das Goswami in Haridwar, India on May 4th, 2000. दे रहे हैं। एक नदिया एक नार कहावत, एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरे, मैलो नीर भरे, जब मिल गए तब एक बरन हुए, तब मिल गए तब गंगा नाम परो, गंगा नाम परो। ये है बड़े लोगों के संपर्क में आने का लाभ। तो इस जगत में सबसे बड़े तो भगवान हैं। भगवान के संपर्क में आने पर भगवान के समस्त गुण उस जीव में आ जाते हैं और बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। तो उदाहरण है जैसे रथ्याम्बु, रथ्या कहते छोटी छोटी गली। वर्षा के दिन में हम लोग देखते हैं शहरों में या गांव में छोटे छोटे गलियां होती हैं, पानी बरसता है, सारा पानी गंगा जी में आ जाता है। लेकिन गंगा जी में मिलने के पहले मैलो नीर भरो, और मटमैला और गंदा जल रहता है, लेकिन गंगा जी में गिरते ही और उसमें कौन विचार करता है कि इसमें नाला का भी जल गिरा है, ये गिरा है, वो सब गंगा हो गया। गंगा नाम परो। समस्त पानी गंगा जी के संग में होते ही गंगा जी कहा जाता है। और देवता भी ऐसे जल की वंदना करते हैं। महाभावानुसंसर्ग कस्य नोन्नतिकार कह रथ्याम्बु जाह्नवी संगात त्रिदशैरपि वन्द्यते। एक श्लोक में कहा गया है कि महान पुरुषों की संगति किसको बड़ा नहीं बना देती है। गलियों का बहने वाला जल जब गंगा जी के संग होता है तो त्रिदश देवता भी उसे अपने मस्तक पर धारण करते हैं। यदि गंगा जी से पानी न मिले तब तो बिल्कुल निकृष्ट, कौन उससे मस्तक पर धारण करेगा। मनुष्य धारण करेगा ही नहीं, देवता कहाँ से धारण करेगा। लेकिन गंगा जी की संगति से वह जल पावन हो जाता है। सुभयर असुर सलिल सब बहई, सुरसरी कौ अपनीत न कहई। गंगा जी में शुभ अशुभ जल सब प्रकार का बहता है, लेकिन फिर भी कोई भी गंगा जी को अपवित्र नहीं कहता है। एक वक्त बता रहे थे कि गंगोत्री में गंगा जी में बहुत कम पानी आता है और सब पानी आया करके मिलते जाते हैं। बाद में और नदियां मिलती हैं, नदियों के साथ साथ बहुत से नाले भी गिरते रहते हैं, लेकिन सब गंगा जी हो जाते हैं। गंगा सागर तक पता नहीं कितने रथ्याम्बु गिरते हैं, गलियों के जल, नालियों के जल, लेकिन सब गंगा जी हो जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान के गुण हैं, उनसे संपर्क में आते हैं जीव शुद्ध हो जाते। यही आशय है नागपत्नियों का। क्या हमारे पति का अपराध अब तक रह गया? नहीं। यह कहा जाए, मान लीजिए नागपत्नियां भगवान से पूछें कि आप अपने गुणों के द्वारा महान शक्तिशाली हैं, बलवान हैं, कि अपने अवगुणों के साथ हमारा पति है। तो एक लोहा टच करे स्पर्श मणि को, तो क्या स्पर्श मणि लोहा हो जाएगा? नहीं, लोहा ही सोना बन जाएगा। तो यह तो खैर
संसारिक उदाहरण दिया जाता है, स्पर्श मणि लोहा को छू करके उसको सोना बना सकता है, लेकिन अपना स्वरूप नहीं दे सकता है, उसको स्पर्श मणि नहीं बना सकता है। लेकिन भगवान और भगवान के भक्त तो जिसको छूते हैं उसको अपने समान बना देते हैं, स्पर्श मणि बना देते हैं। जैसे श्री नारद जी ने मृगारी को उपदेश दिया, उस पर कृपा किया तो अपने समान बना दिया, बहुत बड़ा महात्मा हो गया तत्काल। तो भगवान के गुण इसी आशय से गिनाए गए, अगुण, अविकार, प्राकृत। यहाँ प्राकृत का अर्थ है प्रकृति का नियंता, स्वामी। तो प्राकृत शब्द सुनने पर कुछ लोग चौंक जाएंगे, भगवान प्राकृत है। यह प्राकृत का अर्थ है प्रकृति का मालिक, प्रकृति का स्वामी, अथवा अप्राकृताय, और यदि रख देंगे तो अप्राकृताय। कालाय, कालनाभाय, आप ही काल हैं और काल के आश्रय हैं, और काला अवयव साक्षी में, काल के विभिन्न अवयव में, विभिन्न भागों में जो भी कुछ हो रहा है सबके आप साक्षी। काल के बड़े सूक्ष्म अंग होते हैं, जैसे सबसे सूक्ष्म अंग इस समय है सेकंड, यही सबसे सूक्ष्म है, इससे तो ज्यादा सूक्ष्म नहीं बनाए। वैदिक गणना में सेकंड से भी अधिक सूक्ष्म भाग है काल का, लेकिन इस समय सबसे सूक्ष्म भाग है सेकंड। तो पहले भूतकाल में किस सेकंड में कौन क्रियाएं हुई हैं, कौन जीव क्या सोचा है, क्या खाया है, क्या पहना है, और आगे घंटा या क्षण या सेकंड बीतेंगे तो उन सब में कोई क्या सोचेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या होगा, भगवान सब जानते हैं, साक्षी हैं उसके, सब कुछ ज्ञान। वही वस्तुओं का परिवर्तन कर रहे हैं और वही काल के आश्रय हैं, और काल के अंगों के भी साक्षी, अवयव माने अंग। यह भगवान की विशेषता है। जब गुण वर्णन हो रहा है तो ध्यान से इन बातों को समझना चाहिए। भगवान के गुण खूब अच्छी तरह से तब तक समझ में नहीं आते हैं जब तक मनुष्यों के गुण को आदमी न विचार कर ले, तो मिलान करके तब ज्ञान होता है। वास्तव में भगवान कितने ज्ञाता हैं इसको हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन केवल इतना अनुमान करते हैं कि मनुष्यों से कोटि गुना ज्ञान है भगवान का, बस इतना मानते हैं, बहुत ज्यादा है। मनुष्यों का ज्ञान तो कुछ नहीं है। किसी को क्या याद है कि कल इतना बजकर इतने मिनट इतने सेकंड पर वो क्या सोच रहा था, किसी को याद नहीं। और 2-4 साल पीछे की बात देखनी होगी तो डायरी खोलना पड़ेगा, मैं ऐसा था, ये खा रहा था, वहां गया था। पहले पूछ दिया जाएगा कि लास्ट ईयर में आप 5 मई को कहाँ थे, तो एक बार सोचना पड़ जाएगा कि कहाँ था। मोटा मोटी याद आएगा कि यहाँ था, ठीक है। तो 5 मई को 8:16 और 32 सेकेंड पर आप क्या सोच रहे थे लास्ट ईयर में? क्या किसी को याद है? भगवान तो एक एक सेकेंड की बात जानते हैं। जो कुछ जीव खाया है, हंसा है, चला है, उसकी पलक कब गिरी, कैसे गिरी, कब बीमार हुआ, क्या हुआ, अनादि काल से और अनंत काल तक कौन जीव क्या करेगा, कैसे रहेगा, सब भगवान को ज्ञात। इसको काल अवयव साक्षी कहते हैं, काल के अंगों में होने वाली क्रियाओं के साक्षी। हम लोग में तो लोग बहुत ज्यादा
तेजस्वी माने जाते हैं, मेधावी माने जाते हैं, कोई डेट बता दें कि अमुक डेट को ये घटना हुई थी, बस इतना ही काफी है दिमाग। कितना बहुत जोर लगा करके लोग पूछते हैं कभी कभी अपने गुरु का या किसी बड़े आदमी का कि भाई उसका जन्मदिन ये है, ठीक है जन्मदिन पता लगा लेते हैं, तो कब जन्म हुआ था अभी पता नहीं लगता है कि भोर में जन्म हुआ था कि शाम को हुआ था। अब तो कुछ लिखते हैं लोग तो पता चलता है, नहीं तो कुछ पता नहीं रहता है। कई लोग मिल करके एक आदमी के जन्म का पता नहीं लगा पाते हैं। बिल्कुल सेकंड आदि का ज्ञान होना सारी क्रियाओं का यह असंभव है। तो भगवान सब कुछ जानते हैं। विश्वाया, श्री कृष्ण ही विश्व है, अर्थात विश्व उनसे उत्पन्न हुआ है। विश्व भगवान से भिन्न नहीं है, क्योंकि भगवान के बिना इसकी सत्ता ही नहीं है। ऐसा नहीं कि चलो उधर भगवान भी रहते हैं और इधर जगत हो, भगवान के संपर्क के बिना। भगवान से ही विश्व उत्पन्न हुआ है, इसीलिए उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तदुपद्रष्ट, विश्व स्वरूप भगवान है और विश्व के दृष्टा हैं, देखने वाले हैं, इसका ज्ञान रखने वाले हैं। और तत्कर्त्रे, विश्व के निर्माता हैं और विश्व के हेतु हैं। विश्व हेतु, विश्व कर्ता, विश्व दृष्टा और विश्व। इसका अर्थ है कि विश्व बनाने में केवल भगवान की शक्ति का प्रयोग हुआ है और किसी का कुछ नहीं है। जीवों का तो कुछ है ही नहीं, जीव स्वयं ही भगवान की शक्ति है, भगवान के उत्पादन। इन सब बातों को गहरे मन से, एकांत मन से यदि विचार किया जाए तो मनुष्य का अभिमान, भोक्तृत्व का अभिमान या कर्तृत्व का अभिमान चला जाएगा। वास्तव में विचार करें कि इस विश्व के निर्माण के विषय में, कारण के विषय में या विश्व में उसका क्या स्थान है किसी भी व्यक्ति का। अब भगवान को छोड़ करके बाकी किसी पर विचार करके उसका क्या वैल्यू है इस संसार में। कोई भी व्यक्ति, महत्वपूर्ण व्यक्ति इस संसार में रहे या न रहे, संसार का क्या घटने वाला है। आज ही अगर समस्त मनुष्य मर जाए या देवता भी सभी का एक मर जाए तो इससे क्या घटेगा। सूरज ज्यों का त्यों रहेगा, है ना। हवा बहेगी, पृथ्वी रहेगी, ये पेड़ पौधे रहेंगे, सब रहेंगे। हम लोग वृक्षों के अंदर बैठे हैं, हम लोग न भी रहे तो वृक्ष तो रहेंगे ही। तो एक मनुष्य का क्या महत्व है इस विश्व की रचना और संवारने के विषय में। मनुष्य ने तो जब किया है तब विश्व को कुछ बर्बाद किया है, पॉल्यूशन यह वह। तो न रहे तो ये संसार बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि विश्व के निर्माता भगवान है, वही कर्ता है, हेतु है, सब कुछ वही। यह कर्ता से तात्पर्य है, जैसे मिस्त्री है, कोई घर बना देता है तो उसको कर्ता कहेंगे, लेकिन घर बनाने में जो उपकरण लग रहे हैं वह नहीं है। मिस्त्री ही ईंटा नहीं बना है, वही सीमेंट नहीं बन गया है, लेकिन भगवान तो सब कुछ है। वही मिस्त्री है, वही ईंट है, वही जुगाड़ है, वही सब कुछ है, वही भूमि है और कुछ नहीं है। आगे आएगा अविश्वाय, ये विश्व से बिल्कुल परे है, विश्व से उनको कुछ भी लेना देना नहीं। इसका अर्थ यह है कि विश्व बनाए हैं, जिस विश्व में, जिस संसार में लोग इतना आसक्त हैं, ये खाऊं, वो पहनूं, ये जुटा लूं, ये कर लूं, भगवान को इससे कोई तात्पर्य नहीं। मनुष्यों की दृष्टि में या देवताओं की दृष्टि में यह इतना सुंदर संसार है, यहीं पर एक क्षेत्र में कब्जा करने के लिए बड़े बड़े युद्ध होते हैं, इसी का वर्णन किया जाता है।
कितने कवि, कितने लेखक, कितने अखबार छापने वाले, न्यूज़पेपर आदमी निकालते रहते, किसका वर्णन करते हैं? इस जड़ जगत का वर्णन करते रहते हैं, रोज नया नया वर्णन करते हैं। इसलिए तो न्यूज कहते हैं। ये जो लगा है वो बहुवचन बनाने के लिए, न्यू तो बहुत नया, न्यूज। अरे नया क्या है, बिल्कुल पुरानी बातें हैं सब, यहाँ कुछ भी नया नहीं है। नई बात। ये एक शहर में बड़े बड़े, आप देखेंगे पश्चात देश में, एक शहर में हजारों पत्रिकाएं निकलती, सैकड़ों अखबार निकलते प्रतिदिन। को वर्णन किसका हो रहा है? उस सिटी का, थोड़ा थोड़ा इधर उधर का। यह मरा, यह बोला, यह खाया, इधर ये हुआ, ज्यादा मरने का वर्णन होता है, इसको न्यूज कहते। ज्यादातर वर्णन आता है। कौन जन्म लिया, क्या लिया, इसका तो कोई जिक्र नहीं रहता है, लेकिन मरने पर चर्चा होती है। चर्चा होगी गली गली। जन्म लेने पर कोई नहीं जानता है, अस्पताल में कई जना हुआ है, लेकिन मर जाने पर घर घर चर्चा होगी। तो न्यूज़पेपर में भी चर्चा मरण की, चोरी की, हिंसा की, इन सब की ज्यादा होती है। कोई हरिद्वार में दान किया, किसी को कुछ दिया, इसकी कहाँ चर्चा है? कौन अखबार में निकालता है? लेकिन कोई किसी को मार दे, छीन ले, डकैती करे तो तुरंत आ जाए। ये सब नई चीजें है संसार नया होता रहा। तो एक नगर का वर्णन करने में इतने अखबार, इतने खर्च हो रहे हैं। एक बार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से कोई व्यक्ति कहा, वो निकालते थे गौड़ीय पत्रिका और भी न्यूज़पेपर की तरह कुछ। तो किसी ने कहा, पूछा कि क्या आध्यात्मिक मैटर भी इतना अधिक है कि उसके लिए न्यूज़पेपर निकाला जा सकता है? वो भी पाक्षिक निकलता था। तो क्या इतना ज्यादा वर्णन किया जा सकता है अध्यात्म का या भगवान का? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने उत्तर दिया कि जब जड़ जगत का वर्णन करने के लिए इतनी अखबार और इतनी पत्रिका हो सकती है, तो भगवान का और भगवान के जगत का, वैकुंठ का वर्णन करने में तो कितना अखबार निकलना चाहिए, कितना निकल सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल मरे हुए संसार का वर्णन करने के लिए जब इतना निकलता है, जैसे मान लीजिए कहीं बहुत बड़ी बस्ती है, गांव है, तो उसको एक वैकुंठ की तरह मान लीजिए, और उस गांव का जो शमशान है उसको इस जड़ जगत से मान लीजिए। जब श्मशान का वर्णन करने में सैकड़ों न्यूज़पेपर छप रहे हैं, तो उस गांव का वर्णन करने में कितने निकलेंगे? तो शमशान है, मरा हुआ जगह है वास्तव। लेकिन आप देखिए विचार की, समस्त शहरों के सारे न्यूज़पेपर, पत्रिका, जो कुछ वर्णन है या फोन करना, लेक्चर देना, सारा इकट्ठा किया जाए तो कितना ज्यादा हो जाएगा। और अनादिकाल से लोग इसी संसार का वर्णन कर रहे हैं और अपने को बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मान करके कि हम इस विश्व को संवार रहे हैं, हम इस विश्व को अच्छा कर देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। भगवान हंसते हैं कि इसका विश्व से क्या संबंध है कि ये क्या कर देगा। आज है, कल मर करके टांग करके चला जाएगा। ये विश्व को बनाने आया। विश्वकर्ता को, भगवान को समझने के लिए मनुष्य शरीर है, न कि इस विश्व को बनाने के लिए। वो सर्वज्ञ हैं, वो सब जानते हैं विश्व बनाएंगे। किसको पता था यह कथा सुनने वाले में कि रात को विश्व का निर्माण हवा के झोंका से होगा? था पता? तो विश्व बनाएंगे और भोजनालय का छाजन भी नहीं बना पाए, तो वो भी इधर उधर हवा से तितर बितर हो गया, क्योंकि विश्व बनाने वाला दूसरा है।
उस तरह से आएंगे। लेकिन लोग सोचते हैं किसी व्यक्ति को इसका बहुत बड़ा महत्व है। वास्तव में किसी का जीरो भर भी महत्व नहीं है इस संसार में। महत्व ये कहीं दृष्टि से किसी का है कि कोई व्यक्ति आकर के विश्वकर्ता के बारे में बताने लगे। इस विश्व के निर्माता हैं भगवान कृष्ण, हमारे सुहृद हैं, बंधु हैं। अगर यह बात आकर के कोई इस दुनिया में बतावे, जैसे श्रील प्रभुपाद, तब बस उसका महत्व है, नहीं तो और कोई महत्व नहीं है। यहाँ क्या कोई विश्व को संवारेगा और क्या कुछ करेगा। भगवान ने इतना किया है कि और करने की जरूरत नहीं। जैसे भगवान गोवर्धन पर्वत टांगे थे तो कुछ गोप सखा लगे कहने कि तुम थक गए हो, अब थोड़ा विश्राम कर लो, हम लोग अपना लाठी लगा करके। और भगवान ने कहा हाँ ठीक कहते हैं। वो लोग लाठी लगाए, थोड़ा सा हाथ ढीला किए तो लोग गिर पड़े, मर जाएंगे। फिर भगवान हंसने लगे, फिर टांग लिए। तो विश्व टांगेंगे। जो भी व्यक्ति आया है चिंता कर रहा है, चाहे विश्वांश की चिंता करे, उन विश्व का अंश एक अपना परिवार है, अपना देश है। प्रत्येक व्यक्ति खंड चिंता में है। उस परिवार की दूसरी चिंता कर रहा है, उस परिवार की दूसरी चिंता कर रहा है, उस देश की दूसरी चिंता कर रहा है। लेकिन विश्वाधार, जगदाधार, जगत के पालक जगन्नाथ जी का चिंतन नहीं कर रहा है। भगवान सबसे ज्यादा परेशान हैं किसी बात से, तो इसी से कि लोग क्यों इतनी चिंता कर रहे हैं विश्व के विषय में, हमारा भजन क्यों नहीं कर रहे। वो विश्वम्भर है। वास्तव में भगवान को सबसे ज्यादा दिक्कत इसी भावना से होती है, क्या फिक्र में पड़े हुए। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण लो, मैं जो का वहन करूंगा। क्या मर रहे हैं। और चिंता से कुछ हो जाता, मरने से हो जाता, तब भी भगवान सोचते आखिर भगवान पर जितना भार है उतना है ही। तो संत लोग कथा कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति घोड़ा पर जा रहा था, तो उसके पास एक गट्ठर भी था, गठरी थी कुछ। जाते जाते किसी ने कह दिया, अरे तुम कितना निर्दय हो, घोड़ा पर खुद चढ़े हो और इतना बड़ा वजन भी रखे, गट्ठर भी रखे हो। तो उसको बहुत दया आई घोड़े पर। उसने क्या किया, घोड़ा पर बैठे बैठे ही उस घोड़े पर रखे हुए गट्ठर को उठाकर किसी पर रख लिया। कहा कि घोड़े को आराम मिल गया, बहुत रिलैक्स हो गया। अरे मूर्ख, घोड़ा पर जितना वजन था उतना तो रह ही गया, और प्लस तुम्हारी गर्दन भी टूटे, अपना भी हालत बिगड़ रही। इसी तरह से व्यक्ति अपने को कर्ता मान रहा है, मैं किया हूं, मैं भोगूंगा, मेरा क्या कोई करेगा। भगवान सब कर रहे हैं, किसी के परिवार का, चाहे देश का, चाहे उसका खास, सब कुछ भगवान कर रहे हैं और करेंगे। उनको कभी यह ड्यूटी सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जगत रचे हैं तो जरा सावधानी से जग करके इसको किया कीजिए। भगवान सदा सजग, पहले से ही सारा सोच लिया है कैसे कैसे क्या करना है, लेकिन फिर भी अपने सिर पर गठरी टांगने में लोग मानते नहीं, कुछ न कुछ चिंता करते रहते। किसी भी व्यक्ति को देखिए तो चिंता की रेखाएं सिर चेहरे पर रहती है, चिंता। भगवान गीता में कहते हैं, मां सोचा शोक मत करो, आनंद से जियो, और जो कुछ करना है वो मैं करता हूं। वो कहेगा बहुत हमने दुष्कर्म किया है या खराब कर्म किया है तो सब भोगना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं मैं सब माफ कर दूंगा। अहम तो हम सर्व पापे भी मोक्ष ही मास, मत चिंता करो। अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन उनके सामने एक चिंता थी कि इतने लोगों का वध करूंगा तो मुझ पर पाप लगेगा, फिर दुख होगा, भोगना पड़ेगा। भगवान ने कहा कुछ नहीं होगा, मैं कहता हूं मारो।
अब अपना काम करो। और उसमें भी भगवान ने दिखा दिया अर्जुन को विराट रूप में, मया 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 एवं निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सब साच। देखो हमारे द्वारा ये सब मार दिए गए हैं पहले से, क्योंकि भगवान में भूत भविष्य का भेद नहीं है। जो घटना होने वाली है वो भगवान में हो चुकी है, कोई अंतर नहीं। साफ देखे अर्जुन, भगवान के दांतों में सब पीसे जा रहे हैं, मर चुके। वैसे जो कुछ होने वाला है भगवान करते हैं, मनुष्य व्यर्थ चिंता करता है। तो यहाँ पर जो विश्वाय तदुपद्रष्टे तत्कर्तृ विश्व हेतवे कहा गया है, इसी पॉइंट को स्पष्ट करने के लिए कि वास्तव में सब कुछ भगवान कर रहे हैं। यह प्राण मनोबुद्ध्या से आत्मने नमः। भूत का अर्थ पंच महाभूत, मात्रा का अर्थ है उनकी सूक्ष्म मात्राएं, रूप रस गंध आदि, और प्राण 10 प्रकार के, मन बुद्धि आशय अंतःकरण, इन सब के नियंता हैं भगवान। आत्मा का अर्थ है नियंता, कंट्रोल करने वाले। त्रिगुणे नाभिमाने न गूढ़ स्वात्मन भूत है, और त्रिगुण के अभिमान से, तीनों गुणों से रचे हुए इस शरीर के अहम भावना से अपने अंश आत्माओं के जीवों के ज्ञान को जो ढके हुए हैं, ऐसे प्रभु को हम नमस्कार करती है। गूढ़ स्वात्मन भूत है, गूढ़ का अर्थ है छिपा हुआ, और स्व का अर्थ है स्वांश, और आत्मा का अर्थ है जीव। जीव सब भगवान के स्वांश हैं, लेकिन इनका ज्ञान भगवान की माया से ढका हुआ। क्यों ढका हुआ? त्रिगुण अभिमान है, तीनों गुणों से रचे हुए इस शरीर में अहम बुद्धि है, सूक्ष्म शरीर में अहम बुद्धि है, मम बुद्धि है, इसलिए ज्ञान ढका हुआ है। तो भगवान की शक्ति है जो सबके ज्ञान को ढक ली है, असली ज्ञान नहीं है। कहाँ का जीव और कहाँ जाकर चिंता कर रहा है। जैसे कोई अपने घर को बिल्कुल भूल जाए और दूसरे जगह जाकर के फालतू वहां की चिंता करने लगे, और कोई कहे कि आपके घर पर बच्चे हैं, आपकी पत्नी है, आपका समाज है, आप यहाँ चिंता कर रहे हैं, यदि उसको ज्ञान हो जाए तो दूसरे जगह की वो बहुत तुच्छ चिंता को छोड़ करके भागेगा कि नहीं चलते हैं परिवार में। तो जीव का यह स्वरूप सिद्ध ज्ञान ढक चुका है, पता नहीं। और भगवान के त्रिगुण से रचित देह आदि में अहम बुद्धि या भोक्तृत्व बुद्धि से ढक गया है। और उन लोगों का ज्ञान और अधिक ढकता है जो इस जगत में सफल होते हैं। जैसे मान लीजिए जिनके पास अधिक भूमि है, धन है, सुंदर शरीर है, विद्या है, तो ज्ञान नष्ट होने का ये और उपाय हो गया, तो संतुष्टि होगी। और वैसे लोग जो दुख में रहते हैं तो कुछ से उन्हें शंका होती है कि लगता है कि ये स्थान हमारा नहीं, दुख क्यों हो रहा है, केने हमारे जारे तापत्र है, क्यों हमको तीनों तापों से जलाया जा रहा है। जब ऐसा वो विचार करेगा तभी तो यहाँ से भागना चाहेगा। और नहीं धन भी है, स्वजन भी अनुकूल है, स्वस्थ शरीर है, विद्या भी है, मान सम्मान भी है, तब वो क्यों नहीं संतुष्ट रहे, क्यों जाना चाहेगा। तो ढका हुआ है त्रिगुण अभिमान, तीनों गुणों से रचा हुआ जगत है, उसमें शरीर है, घर या भूमि, सब कुछ तो त्रिगुण से बना हुआ है। त्रिगुण में ही बुद्धि हो गई है कि ये हमारा है और ये माया। तो जब हमारा और हम यह बुद्धि इधर हो रही है तो वास्तविक जो हम हैं और हमारा जो है उसमें कहाँ से बुद्धि हो पाएगी। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई आदमी निद्रा में है, सपना देख रहा है, तो जब तक सपना देख रहा है कि यह मैं हूँ, यह मेरा है, तो जागृत जीवन में वह जो है और उसका जो चीज है उसको कैसे वो जान पाएगा। दूसरे तरफ तो देख रहा है अपने को दूसरे रूप में, सपना देख रहा है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी सपना देख रहा है कि मैं पक्षी बन गया हूं, मैं उड़ रहा हूं,
इधर घूम रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो वास्तव में जो वह आदमी है जो बेड पर सोया है और उसका ऑफिस है, उसकी कार है, उसके बहुत से कार्य हैं और भी है, तो जब तक सपना चल रहा है तब तक कैसे वो अपने स्वरूप में हो पाएगा। इसीलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जीव जाग जागो। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं जीव कृष्ण दास करेले विश्वास आर भय नहीं। यदि मन में दृढ़ आस्था बन जाए कि जीव कृष्ण का नित्य दास है तब भय नहीं है, नींद टूट गई। त्रिगुणाभिमान और स्वरूपाभिमान दो शब्द बिल्कुल भिन्न भिन्न है। यहाँ त्रिगुणाभिमान शब्द दिया गया है। त्रिगुणाभिमान, त्रिगुण से बने हुए जगत में मैं बुद्धि और मेरी बुद्धि, इस अभिमान का यह अर्थ होता है। अहंता और ममता को अभिमान का हमारी मान्यता हो गई। भगवान की ऐसी शक्ति है कि अनंत कोटि जीवों के ज्ञान को गूढ़ कर ढक दी है। एक व्यक्ति की शक्ति देखी, इतने जीवों का ज्ञान हर लिया गया है। आप उसे क्षमा कर दीजिए। सभी बातें जाएंगी अंत में कि आप क्षमा कर दीजिए, आप क्षमा करने योग्य। नमोऽनन्ताय सूक्ष्माय कुटस्थाय विपस्थिते नानावादानुरोधाय वाच्यवाचक सत्ते। आपका कभी अंत नहीं है, मतलब आपकी शक्ति का, आपकी दया का, आपके ऐश्वर्य का कभी अंत नहीं है। वहां अनंत शक्ति आया था, यहाँ अनंत शब्द आया है। भगवान का कभी अंत नहीं है, देश काल से परिच्छिन्न नहीं है। और जो भी मनुष्य या देवता आदि हैं वो देश और काल से परिच्छिन्न है, मतलब एक सीमा है। आज तक जितने मनुष्य हुए इतिहास में सबकी सीमा रही नहीं, बर्थ डेट से लेकर के और मरण डेट तक बस यही काल परिच्छिन्न, काल की सीमा रही। लेकिन भगवान कब के हैं और कब तक रहेंगे, न तो शुरू में सीमा चालू है और न अंत में कोई सीमा आने वाली है। इसको अनंत कहते हैं। अच्छा, देश की सीमा, हम लोग एक देश में सीमित हैं, छोटे से स्थान में, जैसे शरीर में है या घर में है, लेकिन भगवान तो देश से भी अपरिच्छिन्न। कौन ऐसा स्थान है, कौन ऐसी जगह है जहाँ कृष्ण नहीं है, तो वे अपरिच्छिन्न है, महान है। तो इसी प्रकार से भगवान के समस्त गुण, मतलब उनका सौंदर्य, उनकी कृपा, उनका ऐश्वर्य, जो कुछ भी है सब अपरिच्छिन्न है, उसकी कोई सीमा नहीं। हम लोगों के स्मृति की सीमा है, हमारे स्नेह की सीमा है, कितना स्नेह करेंगे, इसकी एक बहुत सीमा है। लेकिन भगवान के किसी भी वस्तु की सीमा नहीं, अनंत है। इसलिए उनका नाम ही है अनंत। गुणानंतवा जमनंत माहु, गुणों की अनंतता के कारण ही भगवान का नाम है अनंत, ऐसा शुद्ध गोस्वामी कहते हैं। गुणानंतवा जमनंत माहु, गुणों की अनंतता के कारण जिनको अनंत कहा जाता है, ऐसे प्रभु की मैं शरण लेता हूं। भागवत प्रारंभ करते समय शुद्ध गोस्वामी बोलते हैं ऋषियों से, तो वे अनंत है और सूक्ष्म है। सूक्ष्म का अर्थ है दुर्गेय। भगवान के रूप, गुण, लीला, धाम आदि जल्दी नहीं समझ में आते हैं, स्थूल बुद्धि वाले नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि सूक्ष्म है। सूक्ष्म का अर्थ होता है बिल्कुल फाइन, छोटा। कैसा सूक्ष्म है? भगवान ने कहा है कि सूक्ष्मों में मैं जीव हूं। भागवत में बोले हैं, उद्धव जी तो कहते हैं सूक्ष्मों में मैं जीव हूं, छोटा से छोटा वस्तु में मैं जीव हूं। तो भगवान उससे भी छोटे हो सकते हैं, सूक्ष्म अदृश्य हो सकते हैं। तो केश के अग्र भाग को यदि 100 टुकड़े में बांटा जाए और फिर उसमें से एक टुकड़ा को लेकर पुनः 100 भाग में किया जाए, उतना छोटा जीव है। ये हम लोगों की कल्पना से बाहर है।
ऐसी कोई मशीन है क्या जो केस के अग्रभाग को 100 टुकड़ा बांट दे? 2 टुकड़ा में नहीं बांट सकते। बिल्कुल अग्रभाग इतना सूक्ष्म अकेले होगा कि क्या टुकड़ा बांटेंगे। बिल्कुल उसके टीप अग्रभाग को लीजिए तो 2 टुकड़ा करना असंभव होगा। लेकिन कदाचित उसके 100 भाग किए जाएं और फिर उसमें से एक भाग को लेकर उसके 100 भाग किए जाए, उतना सूक्ष्म जीव है जो इस शरीर में रह रहा है। भगवान जीव से भी सूक्ष्म है। अणो रणिया महतो महिया, अणु से भी अणु है, छोटे से भी छोटे हैं और महत से भी महत। ऐसा कुछ भी नहीं है अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो भगवान के एक रोमकूप में न अट जाए। सारा विश्व सब भगवान कारणोदक साई के मुख से सारा विश्व निकलता है जब सोते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड तो महत से भी महत हुए, बड़े से भी बड़े हुए और छोटे से भी छोटे। क्योंकि छोटे छोटे जीव में भी ऐसे जीव हैं जो दिखाई नहीं पड़ते हैं पर उनके भीतर भी परमात्मा है। जीवांतर जामी, जीव के भीतर भी परमात्मा है। जीव के भीतर मतलब जीव के साथ। जीव में टुकड़ा नहीं हो सकता है, तो इसलिए उनको सूक्ष्म कहते हैं। कुटस्थाया, कुटस्थ का अर्थ निर्विकार। कई प्रकार के विकार होते हैं, जैसे मन के 6 विकार होते हैं और फिर शरीर के होते हैं 6 विकार। जैसे है जायते, तिष्ठति, जायते, वर्धते, परिणमते, तिष्ठति, जीर्यते, विनाश्यते। ये 6 विकार हैं शरीर के। जन्म लिया है शरीर, बढ़ता है, जवान होता है, कुछ दिन तक रहता है, फिर इसमें से नख निकलते हैं, केश निकलते हैं, कई बार काटते हैं। शरीर कितना भी परिणत हुआ, अगर ये केश को शुरू से ही न काटा जाए तो कोई भी आदमी महाजटाधारी हो जाएगा, है ना। शुरू से ही, बचपन से ही यदि न काटा जाए तो शरीर से इतना केश निकले, इतने नख निकले। और विपरिणमते का एक भी अर्थ है बच्चे होते हैं और फिर जीर्ण होने लगता है कुछ काल के बाद, और इसके बाद विनाश्यते। 6 विकार इसको कहते हैं। लेकिन भगवान के शरीर में यह सब कोई विकार नहीं है, उनको कुटस्थ कहते हैं। सब प्रकार के विकार से हीन है। और मानसिक विकार होते हैं मनुष्यों के मन में, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये 6 विकार। खट विकार हिंदी कभी लोग कहते हैं। अरे भाई, खट विकार से जब पार होगे तब ना। 6 विकार। भगवान में सब विकृतियां नहीं, उनका मन जैसा है वो एक समान सदैव है सबके प्रति। और एक मनुष्य का मन देखिए, एक दिन भी एक समान नहीं रहता है। सोया रहता है, सोया रहा तो सपना देख रहा है, और जगा तो कुछ दूसरा चीज देखने लगा, तब तक स्त्री पर क्रोधित हो गया, चाहे बच्चे पर गर्म हो गया। ऐसे विकार होते रहते हैं। कभी मोह उत्पन्न होता है खूब, यह मैं हूं, यह मेरा है, ये है। काम, क्रोध, लोभ, किसी से जलन, इसको मत्सरता कहते हैं। तो एक ही मन है, लेकिन उसकी अवस्थाएं निरंतर होती ही रहती हैं। और सभी लोग अपने अपने मन के साक्षी हैं कि मन क्या क्या होता रहता है। लेकिन भगवान का मन, असल भगवान में मन और उनमें भेद नहीं है, लेकिन वो एक समान रहते हैं, इसलिए उनको कुटस्थ कहते हैं। तो आप ऐसे प्रभु नहीं हैं कि आप क्रोध करें, यह करें, वह करें। आप तो जैसे हैं वैसे रहेंगे, तब कुटस्थ हैं।
विपश्चित और आप विपश्चित हैं, विद्वान हैं, सभी बातों के अज्ञाता हैं, सब कुछ जानते हैं, शास्त्र जानते हैं और जीवों के कर्म को सब कुछ जानते हैं। जो सर्वज्ञ है उसको विपश्चित कहते हैं। नानावाद अनुरोध आया, भगवान कहते हैं कि मैं ऐसा हूं, लेकिन हमारे विषय में तो लोग अनेक प्रकार के वाद उपस्थित किए हैं कि भगवान ऐसे हैं, ये है, वो है। तो कहते हैं हाँ, नानावाद है इस संसार में, लेकिन जितने वाद हैं उस सबकी अवधि आप ही हैं। आप ही के विषय में लोग बोलते हैं, भले गलत बोले बोलते हैं आपके विषय में। अनुरोध का अर्थ है सीमा। कोई भी मत है, अनेक मत है, ईश्वर के विषय में ही सब बोलते हैं। खास करके इस पृथ्वी पर बहुत मत है। भगवान के अनेक नाम रख दिए गए हैं, या कुछ लोग तो यही प्रचार करते हैं कि भगवान का कोई नाम नहीं। चलो यह भी एक मत हुआ तो किसका नाम नहीं है? तो भगवान का नाम नहीं है, तो ये भगवान का ही वर्णन हुआ है। यह भी भगवान का वर्णन हुआ है। रूप किसका नहीं है? तो भगवान का रूप नहीं है। इसको नानावाद का अनुरोध कहेंगे, अनुरुद्धि। कोई भी वाद अंत में भगवान का ही वर्णन करता है। जैसे मान लीजिए किसी मनुष्य को कोई कहे कि वह मनुष्य नहीं है, वह पशु है। भले उसको पशु कह रहा है, लेकिन इंटिटी व्यक्ति उसी का वर्णन कर रहा है। इस पृथ्वी पर बहुत मत हैं, और भगवान के विषय में मत तो बहुत है ही, भगवान को रिझाने की विधियां भी बहुत हो गई। कोई व्यक्ति सोचता है कि ध्यान करने से भगवान पा जाऊंगा मैं, और वो भी ध्यान कैसा? तो केवल जलते हुए लैंप का ध्यान करो, दिया, ज्योति। अथवा कुछ लोग ध्यान करते हैं, सोचते हैं कोई रूप आवे ही नहीं, ऐसा भगवान है। कोई पेड़ पौधा पशु आदमी कोई रूप नहीं आवे, निर्वृत्तिक मन करते, वृत्तियां न आवे, क्योंकि जहां तक मन जाता है सब माया है। इसलिए इस माया को आने मत दो। शायद माया को नहीं आने देंगे, कोई रूप का स्मरण नहीं करेंगे तो भगवान मिल जाएगा। तो उनके मन के अनुसार भगवान का कोई रूप नहीं है, लेकिन ये सब रूप हटाने के बाद मिलेंगे, ये भावना है। कुछ सोचते हैं कि भगवान चुप रहने से मिलेंगे, बोलना उनको पसंद नहीं तो मौन ले लेते हैं। कुछ सोचते हैं खड़ा रहने से मिलेंगे। खड़ा रहना चाहिए, लेकिन भजन के लिए खड़ा रहना चाहिए। हम लोग तो ज्यादा देर खड़ा रहकर ही भजन करते हैं। तो हरिनाम में खड़े रहते हैं, मंदिर में खड़े रहते हैं, आरती में खड़े। स्वरी तो ऐसे ही हैं सब, लेकिन यह नहीं कि चुपचाप खड़ा रहे और पैर को हाथी का पांव बना ले खड़ा रहे। ध्रुव महाराज ने खड़ा रहकर भजन किया, मनु महाराज खड़ा रहकर भजन किया, अत्रि जी खड़ा रहकर भजन किए, भागवत में लिखा गया। हम लोगों में भी जिनको नींद आती है वो खड़ा रहकर जप करने लगते हैं। तो उत्तम तो यही है कि बैठ कर किया जाए, लेकिन यदि झपकी आवे तो खड़े सरी होकर के भजन करना चाहिए। खड़ा। तो कई प्रकार के मत हैं, और मतों की बात छोड़ दीजिए, भक्ति में भी बहुत मत है। भक्ति भी 9 प्रकार की है, और 9 प्रकार में से एक एक के फिर हजारों प्रकार होते हैं। भक्ति जोगो बहु विधर मार्गर भामिनी भाव्य। तो भगवान के विषय में, आपके विषय में अनेक मत हैं, ये है वो है, लेकिन किसके विषय में अनेक मत हैं? कालिए के फण पर नाचने वाले के विषय में अनेक मत हैं। साफ बात ये। अब चाहे उसको कोई कुछ भी समझे। पहले के लोग बहुत शुद्ध थे, भगवान के रूप को पहचानते थे।
जानते थे भगवान का रूप है। भले कभी कभी धारणा गलत हो जाती थी, लेकिन भगवान के रूप का ज्ञान सबको था। अभी केवल 500 वर्ष पहले की घटना है, 512-14 वर्ष। चैतन्य महाप्रभु को कितने दिन हुए जब वो वृंदावन गए थे। एक दिन की बात थी, एक नाविक रात में अपनी नौका लेकर के और उस पर दिया जलाकर मछली मार रहा था काली दह में। तो उस क्षेत्र में कुछ लोग रात में देखे तो हल्ला की। उनकी सहज श्रद्धा थी, भगवान प्रकट हुए हैं कालिए के फाड़ पर, भगवान प्रकट हुए। चारों तरफ हल्ला हुआ और जा जाकर के लोग देखते थे रात के समय। तो नौका जो थी वो कालिए के शरीर जैसा, और दीपक जो जल रहा था वो कालिए के फण पर मणि जल रहा था, और मल्लाह जो था वो कृष्ण था। ऐसा चल रहा था। होते होते बलभद्र भट्टाचार्य के कान में बात आई, जो चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते थे। इतना घूमे थे, भगवान के साथ रहे थे, लेकिन आखिर जनमत भी कुछ होता है ना। जब चारों ओर लोग कहने लगे कि भगवान प्रकट हुए हैं और साधु होकर तुम लोग दर्शन नहीं करते हो, दर्शन करने चाहिए, हम वृंदावन धाम है, वो रात में प्रकट होते हैं। तो बलभद्र भट्टाचार्य से नहीं रहा गया, अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाए। भगवान से कहने लगे चैतन्य महाप्रभु से कि प्रभु आप तो स्वयं ही कृष्ण हैं, लेकिन हमारा जीवन धन्य हो जाता है यदि मैं भगवान का दर्शन करता। भगवान प्रकट होते हैं रात में काली दाव में भगवान प्रकट होते हैं, मैं दर्शन करना चाहता हूँ, बहुत लालसा है, आपकी आज्ञा हो तो जाकर दर्शन करूं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु एक तमाचा मारे उनको कि बातुल लोक के पीछे तुम बातुल मत हो, ये लोक पागल है, भगवान काहे को प्रकट होने जाए, चुपचाप रहो, सवेरे पता लगेगा क्या घटना है। तो सवेरे हल्ला हुआ कि वो केवट मछली मार रहा था काली दर, उसकी नौका काली सर पे, और वह कृष्ण और उसका लालटेन या दीपक सांप का मणि बना हुआ। तो हमें तो खैर इस घटना से केवल इतना ही तात्पर्य है कि कितनी आस्था लोगों की भगवान के लीला में रूप में थी। केवट को रात में न जानकर कोई समझे भगवान प्रकट हुए, भगवान प्रकट। परंतु आज के युग में भगवान प्रकट हैं मूर्ति के रूप में, फिर भी मूर्खों को नहीं दिखाई देते। देखिए कितना गिर गया समय। हम कहते हैं ये पत्थर है, ये है। पहले के लोग श्रद्धालु थे, नानावाद अनुरोध है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर रहा है तो वैष्णव को यही सोचना चाहिए कि ये भगवान कृष्ण को ही नमस्कार कर रहा है, लेकिन बेचारा अनजान में। भगवान का नाम अपने से रख लिया है, कुछ अपनी विधि है। वाच्यवाचक शक्त है और भगवान ही वाच्य और वाचक है। जो शब्द बोलने की शक्ति है वो भी शक्ति वे दिए है, शब्द वही बनाया है, और शब्द के द्वारा जिस चीज का वर्णन किया जा रहा है वाच्य, वो भी वही है। तो संसार में कुछ भी बोला जा रहा है तो भगवान बोल रहे हैं, भगवान शब्द दिए हैं, और जिसके विषय में बोला जा रहा है वो भी सब भगवान का है। इसको वाच्यवाचक शक्ति कहते हैं। भगवान बोलने की शक्ति दे रहे हैं और जिसके विषय में बोला जा रहा है उसको भी वही बनाए हैं। इस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं। नमः प्रमाण मूलाय कवय शास्त्र जो है, आप प्रमाण के भी मूल हैं। जैसे किसी वस्तु को देखने के लिए आंख प्रमाण है, तो आप आंख के भी आंख हैं, चक्षु के चक्षु हैं। ये उपनिषद में बात कही गई है। जितना प्रमाण है उसके भी मूल हैं, क्योंकि कवि हैं, दृष्टा और शास्त्र की योनि है। शास्त्र उनसे प्रकट हुआ है, वेद जिनका निःश्वास है, सहज शास्त्र के कारण आप प्रवृत्ता है।
आप प्रवृत्त हैं। प्रवृत्त का अर्थ है, कुछ लोगों की ये मान्यता है संसार में कि भगवान चुपचाप आराम करते होंगे आराम कुर्सी पर, कुछ करते नहीं हो, क्योंकि करता है काम वो जिसको जरूरत है, जो अभाव में है, और जो पूर्ण है, पूरा विश्व का मालिक थोड़े कुछ करता होगा। लेकिन नहीं, आप करते, आप प्रवृत्त रहते हैं। भगवान हमेशा क्रिया में रहते हैं। और वैसे निवृत्त आया, दूसरे दृष्टि से देखा जाए तो हमेशा निवृत्त है, क्योंकि उनको कोई इच्छा नहीं है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो कृष्ण को अप्राप्त है। उस दृष्टि से वे अप्रवृत्त है, केवल जीवों के हित के लिए सृष्टि करते हैं और कार्य करते हैं, लीला करते हैं, नहीं तो ऐसे अपनी इच्छा से, अपने अभाव की पूर्ति के लिए नहीं। इसलिए प्रवृत्त भी है, निवृत्त भी। प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः। भगवान निगम, निगम का अर्थ है कि भगवान से ही सबको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। जगत में जो कुछ भी किसी जीव को जो मिल रहा है वो कारण भगवान है, उसको निगम कहते हैं। नितराम गमयति प्रापयति सर्वान अर्थानिति निगम सनिगम, जो सब कुछ प्राप्त कराते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष जो कुछ भी है उसकी प्राप्ति भगवान से ही होती है किसी को, इसीलिए उनको निगम कहते हैं। ये वेद का भी नाम निगम है इसीलिए। निगमाय नमो नमः। नमः कृष्णाय रामाय वसुदेव सुताय च। कृष्ण को नमस्कार है जो चतुर्व्यूह रूप में है। राम मतलब संकर्षण, वसुदेव जी के पुत्र। चतुर्व्यूह के रूप में कृष्ण को नमस्कार है, यह कह रही है। चतुर्व्यूह मतलब समस्त जीवों की जो अंतः इंद्रियां हैं चार, जिनको अंतःकरण चतुष्टय कहा जाता है, चित्त, अहंकार, मन और बुद्धि, इन चारों को कंट्रोल करने के लिए परमात्मा अपने को चार रूप में एक्सपैंड करते हैं। तो उनको वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध कहते हैं। सबके मन के कंट्रोलर, बुद्धि के, चित्त के और अहंकार के। तो अहंकार के नियंता संकर्षण है और चित्त के नियंता वासुदेव, बुद्धि के नियंता प्रद्युम्न और मन के नियंता अनिरुद्ध है। लेकिन इन चारों के रूप में कौन है? कृष्ण। इसलिए कृष्ण को प्रणाम करें। नमो कृष्णाय, नमः कृष्णाय रामाय, आप ही राम है, मतलब संकर्षण से तात्पर्य। वसुदेव सुताय च, वसुदेव जी के पुत्र आप ही, मतलब बलराम जी आप हैं। यहां वसुदेव सुताय कृष्ण के लिए नहीं कह रही है, मतलब आप ही चारों रूप में हैं, संकर्षण के रूप में और प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव के रूप में। तो भगवान अपने भिन्न भिन्न स्वरूपों से भिन्न भिन्न वस्तुओं को कंट्रोल करते हैं। जितना भी मन है, जितने प्राणियों के पास, सबके नियंता, कंट्रोलर भगवान अनिरुद्ध है। इसलिए भगवान अनिरुद्ध से प्रार्थना की गई है भागवत चौथे स्कंद के 24वें अध्याय में कि हे अनिरुद्ध भगवान, हमारे मन को शुद्ध करके अपने रूप गुण लीला में लगा लीजिए। और बुद्धि के स्वामी हैं भगवान प्रद्युम्न। और अहंकार, जैसे हम सोचते रहते हैं हम ये हैं, हमारा शरीर है, हमारा ये है, मेरा, अहंता और ममता, इसको अहंकार कहते हैं। इन सब के, इन भावनाओं के नियंता भगवान संकर्षण है और चेतना जो है उसके नियंता भगवान वासुदेव। चेतना, इसको अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। और ये अंतःकरण चतुष्टय को कंट्रोल करने के लिए भगवान जो अपने को एक्सपेंड करते हैं तो उनको चतुर्व्यूह कहते हैं। इस तरह प्रणाम कर रहे हैं।
नमो गुण प्रदीपाय गुणात्मच्छादनाय च गुणवृत्त्युपलक्ष्याय गुणदृष्टि स्वसंविदे। गुण प्रदीपाय, यहाँ गुण का अर्थ है अंतःकरण चतुष्टय। अंतःकरण चतुष्टय को आप ही प्रकाशित करते हैं, नहीं तो चित्त, अहंकार या मन और बुद्धि ये जड़ है, इनमें चेतना भगवान देते हैं। तब कोई व्यक्ति मन से संकल्प विकल्प करता है या बुद्धि से अध्यवसाय करता है या चेतन रह करके कोई कार्य करता है, भगवान यह शक्ति देते हैं, इसलिए उनको गुण प्रदीप कहते हैं। गुणों को प्रदीपयति, प्रकाशयति, चेतयति, चेतनी भूतम करोति सगुण प्रदीप। कण कण में भगवान व्याप्त है। इसके द्वारा यह ध्वनित कर रहे हैं कि आप हमारे पति के या हमारे चित्त, मन आदि में बैठे हैं। तो इस प्रकार से हिंसक वृत्ति करना, फुफकारना, डसना, काटना, ये सब तो आप ही करा रहे हैं। इसलिए हे प्रभु, आप क्रोध छोड़िए, आप हमारे पति को क्षमा कीजिए। गुणात्मच्छादनाय च, गुणात्मच्छादनाय च, लेकिन गुणों से अपने को ढके रहते हैं। यहाँ गुण का अर्थ है अंतःकरण चतुष्टय। तो सभी जीवों के पास 4 इंद्रियां हैं भीतर, और ये चारों इंद्रियां ही बाह्य इंद्रियों को प्रेरित करती हैं। मूल यही है। तो भगवान ढके हुए हैं। ढकने का अर्थ यह है कि जीव ढका हुआ है। किससे? गुणों से, अंतःकरण चतुष्टय से। इस पर एक प्रश्न उठाया है श्रीधर स्वामी ने कि जब भगवान गुण प्रदीप हैं, जब अंतःकरण को वही प्रकाशित करते हैं, तो सबके अंतःकरण द्वारा वे साफ साफ समझ में क्यों नहीं आ जाते हैं? जब वही मन बुद्धि को प्रकाशित कर रहे हैं तो अपने सहज स्वरूप में क्यों नहीं दिखाई पड़ जाते हैं? तो इसका उत्तर देती है नाग पत्नियां, गुणात्मच्छादनाय च, गुण के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा, भिन्न भिन्न अंतःकरण के द्वारा जीव की वृत्ति ढकी रहती है। मतलब उसकी भिन्न भिन्न प्रकार की दशा होती है। तो इस कारण से आप भिन्न भिन्न प्रकार से दिखाई देते हैं जीवों को। इसका अर्थ जैसा हमारा मन होगा, जैसी हमारी बुद्धि होगी, जैसा अहंकार और चित्त होगा, उसी के अनुसार हम भगवान को समझेंगे। भगवान तो है एक समान, लेकिन गुणों के द्वारा, अंतःकरण की विभिन्न दशाओं के द्वारा वे ढके रहते हैं। ढका हुआ है जीव, लेकिन यह भगवान पर पर्दा किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए हम इस बितान के भीतर बैठे हैं और ये कह दें कि सूरज ढका हुआ है, ये कहा जा सकता है, लेकिन सूरज नहीं ढका है, हमारी आंख ढकी है इस बितान द्वारा। तो उसी तरह से गुणात्मच्छादनाय च, गुणों के द्वारा वास्तव में जीव का ज्ञान ढका हुआ है, न कि भगवान ढके हुए हैं। तो इधर से जैसी चेतना है, जैसा आवरण है, उसके अनुसार भगवान दिखाई पड़ते हैं। अतः मन शुद्ध करना चाहिए। मन शुद्ध होगा तो भगवान ठीक दिखाई देने लगेंगे। नहीं तो चेतना होने से क्या होगा? मन है, बुद्धि है, अहंकार है, लेकिन सब दूषित। इसी से भगवान भिन्न भिन्न रूप में दिखाई देते हैं। गुणवृत्त्युपलक्ष्याय, कैसे आप कह सकते हैं कि भगवान अंतःकरण के प्रेरक हैं? इसलिए कि गुण की वृत्तियों से ही उनका पता चलता है। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त जड़ हैं, लेकिन जब कार्य करते हैं तब अपने आप पता चलता है कि इनके भीतर कोई चेतन तत्व है जो बैठकर कार्य करा रहा है। गुण के कार्यों से, अंतःकरण के कार्यों से ही इनके नियंता का पता चलता है कि आप हैं इसके भीतर। गुण दृष्ट और इनके साक्षी भी हैं। इस तत्वतः आप स्वसंविद हैं। आपको कोई अपने अंतःकरण से, अपनी वृत्तियों से नहीं जान सकता है। अब स्वसंविद, जैसे जीव के लिए आप ज्ञान देते हैं और वह किसी वस्तु का ज्ञान अपने अंतःकरण द्वारा, इंद्रियों द्वारा समझता है,
लेकिन आपको जब कोई ज्ञान प्राप्त करना है या आपको जानना है तो आपको जरूरत नहीं अंतःकरण की, आप स्वसंबित हैं, स्वयं ही ज्ञानमय है। यह भगवान को प्रयास नहीं करना पड़ता है कि ये चीज मैं जान जाऊं, पढ़ना नहीं पड़ता, सोचना नहीं पड़ता है। जैसे भगवान सूर्य को कभी यह विचार नहीं करना पड़ता है कि जरा मैं प्रकाशित हूं, वो प्रकाशमान प्रकाशित रहना उनका स्वभाव है। ऐसे ही भगवान को ऐसा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है कि जरा सोचूं पहले क्या हुआ था, आगे क्या करना है। स्वसंबित इसको कहते हैं, अपने आप सहज ज्ञानमय। मनुष्य में कोई सहज ज्ञानमय नहीं है, उसे पढ़ना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है, रटना पड़ता है, कई कार्य अभ्यास करना पड़ता है। तो अभ्यास से कुछ कुछ ज्ञान होता है, परंतु भगवान के लिए अभ्यास की कोई आवश्यकता नहीं, सहज ज्ञान घन को स्वसंबित कहते हैं। हम लोग तो पर संबित हैं। पर संबित का तो दूसरा कुछ पढ़ाया तो सीख लिए, दूसरा कोई बताया या किसी चीज की सहायता से कुछ जान जाते हैं। अब तो लोग थोड़ा थोड़ा हिसाब जोड़ना होता है तो काउंटिंग करने वाली मशीन से समझते हैं, तो अपने आप स्वसंबित कहाँ से होंगे। तो दूसरा जोड़ करके बताएगा, वो भी जड़ मशीन बता रहा है तो निश्चिंत लिख लेते हैं, हाँ इतना हुआ है। कई लोग ऐसे हैं कि उनके पास काउंटिंग मशीन ना हो तो ये जोड़ घटाव नहीं कर पाएंगे, ऐसे लोग हैं। हमने सुना था कुछ लोग कहते थे कि 2000 में कंप्यूटर फेल कर जाएंगे तो कैसे होगा, क्या होगा। तो हम एक व्यक्ति से कहे क्या होगा, पढ़े लिखे लोग हैं, हिसाब जोड़ लेंगे। तो अरे नहीं वैसे नहीं हो पाएगा, ये नहीं। और कुछ नहीं हुआ। तो स्वसंबित में और